ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ YouTube ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦਿਆ? ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਰਚ करांदे ने बंदे, वो सर्च करने ने राधा स्वामियों के 5 नाम केड़े ने। आपको पता है राधा स्वामी 5 नाम के बारे में हर कोई जानने को तत्पर है। और एक वीडियो ऐसी, एक नहीं मतलब कई वीडियो यूट्यूब पर ऐसी पड़ी हुई हैं जिनमें 5 नामों का जिक्र किया गया है। और गूगल पर सर्च करो तो वह 5 नामों का जिक्र अक्सर मिल जाता है। तो एक वीडियो मेरे सामने आई, पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसके बाद हम बातें करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो पहले आप यह वीडियो देख लीजिए, उस तो बाद ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, हर एक का कमेंट, हर एक की बात मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, लाइक करता हूँ और जिन बातों का जवाब देना ज़रूरी है उनका जवाब भी देता हूँ। लेकिन कुछ बंदे ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਤਮਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖੇ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਓੰਕਾਰ ਰੜੰਕਾਰ ਸੋਹੰ ਸਤਨਾਮ। ਆ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੱਸਿਓ ਨਾ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, क्योंकि ये उन्होंने कमाई का साधन है। तो संगत जी, यह जो वीडियो आपने देखी, इसका जवाब भी हम आज की इस वीडियो में देंगे और बहुत प्यारा जवाब है, किसी को गलत नहीं कहना। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप सभी को पता ही है कि वह मालिक जब अपनी रूहों से, जब अपने बच्चों से प्रेम करना चाहता है, हमारी औकात नहीं कि हम उससे प्रेम कर सकें, लेकिन वह मालिक जब प्रेम करना चाहता है तो वह मालिक अपने प्यारों को, अपने संत महापुरुषों को, या कह लो कि अपने आप संत महापुरुषों के रूप में इस संसार में आता है और फिर तरीका बताता है। और जब सत्संगी उस तरीके को उपयोग करते हैं, जब सत्संगी उस युक्ति को अपनाते हैं, तो वह मालिक प्रेम भी खुद बख्शता है। नहीं तो किसी मंत्र में, किसी तंत्र में, किसी साधना में, किसी जप में, किसी तप में इतनी ताकत नहीं कि वह मालिक को वश में कर सके। युगों युगों से भक्ति करते रहो, संसारक जीव करते ही हैं। देखो आज नज़र मार के कैसे कैसे मालिक की भक्ति कर रहे हैं जीव, लेकिन वह मालिक वश में नहीं आता। वह वश में आता है अपने भेजे हुए संत महापुरुषों के द्वारा, या संतों महापुरुषों के रूप में आकर जब वह जिन जीवों को तरीका बताता है, जिनको युक्ति समझाता है, उनके वश में आता है। एक छोटी सी कहानी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन यह जो भाई साहब हैं जिन्होंने 5 शब्द अभी बोले हैं, जिन्होंने बोलकर बताया कि इससे क्या हो जाएगा, तो अब सोचने वाली बात यह है कि परमार्थी वीडियो जो हैं उनके ऊपर लोग कमेंट नहीं करते, अपने विचार साझे नहीं करते। लेकिन जब कोई ऐसी वीडियो सामने आती है तो कमेंट्स और उनके विचार इतनी बड़ी गिनती में होते हैं कि वो पता ही नहीं, क्योंकि दुनिया जो है वह चंचलता की आशिक है, उनको तो मसाला चाहिए। तो मैंने जब यह वीडियो देखी, नीचे कमेंट पढ़े, बहुत बहुत गुणी, बहुत बहुत ज्ञानी इस संसार में लोग बैठे हुए हैं, सबके अपने अपने विचार थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि भाई ऐसे अगर हम किसी को भी कोई मंत्र, किस गुरु का द्वारा दिया हुई कोई दीक्षा, अगर हम ऐसे किसी को पता लग जाए तो उसका असर क्या होगा, तो उसका मोल, उसका असर
ऐसे जीव को एक रत्ती भर भी नहीं होगा। युगों युगों से संत महापुरुष आए हैं, उन्होंने जिसको दीक्षा दी, उन्होंने जिसको नामदान दिया, वही भवसागर से पार हुए। और आज उनके दिए हुए दीक्षा के मंत्र, उनके द्वारा दिया हुए दीक्षा के नाम संसार में वैसे ही प्रचलित हैं। तो अगर ऐसे कोई उस युक्ति को, उस सिमरन को किसी को बता देगा तो कोई लाभ नहीं होगा। बंदूक तभी असर करेगी, गोली तभी असर करेगी जब वह बंदूक की नाल से होकर जाएगी, ऐसे नहीं करेगी। यह बड़े महाराज जी कहा करते थे। और एक कहानी भी है कि एक इंसान था, बहुत पाप कर्म करता था, हमेशा चोरी ठगी। तो वह किसी महात्मा के पास पहुंच गया, पहुंचे हुए महात्मा के पास, या कह लो कि मालिक जो इस धरती पर मनुष्य देह धार कर आया था उस महात्मा के पास पहुंच गया। बात एक ही है। तो उनको जाकर कहने लगा कि मैं मालिक से तो मिलना चाहता हूँ, लेकिन कुकर्म, यह पाप कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ते और मैं राम का नाम नहीं जप सकता। तो वह महात्मा बहुत पहुँचे हुए थे, उन्होंने उसकी मनोस्थिति देखी। उसने कहा कि भाई, जब तू कुकर्म करता है, जब पाप कर्म करता है ना, तो मरा मरा का सिमरन किया कर। अब वह जो भाई था वह मरा मरा का सिमरन करने लगा। जब भी वह कुकर्म करने जाता, कोई पाप कर्म करने जाता, तो मरा मरा का सिमरन करता। धीरे धीरे मरा मरा कब राम राम में बदल गया उसको भी नहीं पता चला। अंदर से उस लज्जत का स्वाद मिलना शुरू हो गया। जब वह लज्जत आई तो बाहरमुखी कर्मकांड छूट गए और मालिक के साथ प्रेम पड़ गया। तो संत महात्मा भी आते हैं, वह युक्ति बताते हैं, जो जीव जपते हैं उनका उद्धार होता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इन शब्दों में क्या ताकत है। जब संत महापुरुष यह शब्द देते हैं, ताकत शब्दों में नहीं, उन संतों, उन महापुरुषों में है जो नाम दीक्षा देते हैं। और कोई गुरु कितना पहुंचा है, यह उसकी करनी से, उसकी कथनी से, किसी संत महात्मा के पहुँचे होने का पता चलता है, उनकी करनी से, उनकी कथनी से। बाबा जी को आज हजारों लोग बातें करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने पलट कर जवाब नहीं दिया, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि उनका जो कार्य है वह बहुत निराला है, अपरंपार है। वह जीवों को सिखाने आए हैं उदाहरण बनकर। बाबा जी कहते हैं ना कि उदाहरण बनकर आते हैं, तो कभी किसी को गलत नहीं कहते। ना वह कहते हैं कि भाई उस मालिक का यह संत महापुरुष माड़ा है या यह संत महापुरुष चंगा है। वह कहते हैं सभी अच्छे हैं, जो कोई जहाँ जुड़ा है वहाँ ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जब ऐसी वीडियो डालते हैं तो संगत में एक गलत मैसेज जाता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनकी उत्सुकता होती है कि भाई इन 5 नामों को हम जान लें तो उससे उद्धार हो जाएगा। आप गूगल पर सर्च कर लो, नाम आ जाएंगे। यूट्यूब पर ऐसे भाइयों ने और भी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, उनके ऊपर सर्च कर लो आप यूट्यूब पर जाकर, यह आपको पता चल जाएंगी। लेकिन फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तभी होगा जब हम किसी संत महात्मा से जुड़ेंगे, जो पहुंचा हो, जिसको राह का पता हो। तो ऐसी वीडियो तो निरर्थक है। अब मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि यह जो इंसानी शरीर है, यह जीता जागता मंदिर है, संत महापुरुष कहते हैं। लेकिन इस घर में रहते हुए जो हम भक्ति करते हैं, उसका फल हमारी आत्मा को मिलता है, और वह फल है मोक्ष का। उसके बंधन छूट जाते हैं, 84 के बंधन। आप वो वीडियो जाकर देखना जिसमें टाइटल पड़ा हुआ है कि कान को अंगूठा दबाकर क्यों सुनते हैं, यह टाइटल लगाया हुआ है। और बहुत सारी संगत ने विचार भी दिए हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं, उनके मन में यह विचार भी आता है कि भाई हम कान में अंगूठा देकर क्यों सुनते हैं। तो उसका कारण है कि शुरुआती तौर पर अपने शरीर को साधना पड़ता है, और जब यह मन उस आदत को, उस तरीके को अपना लेता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर इस मंदिर को आप जहाँ भी जाओगे, इस मंदिर के साथ उस शब्द की धुन, उस शब्द का प्रकाश हमेशा दिखाई देगा। और विचारने वाली बात है, अब इन्होंने जो शब्द बोलकर बता दिए, लोगों ने कमेंट किए बहुत बड़ी गिनती में।
लेकिन उनके कमेंट्स में कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि भाई किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो मालिक को मानते हैं, जिनको पता है कि संत महापुरुष इस संसार में क्या करने आते हैं, उन लोगों के यह कमेंट थे। नहीं तो बाकी सारी जो लोग थे नीचे कमेंटों में वह निंदा ही कर रहे थे। मतलब कि इस संसार में संत महापुरुष आते हैं तो उनकी मुखालफत बहुत बड़ी गिनती में होती है। और आज देखो, एक तरफ बाबा जी हैं और दूसरी तरफ भाई साहब बहुत बड़ी गिनती में हैं कि कोई बस एक तरीका मिल जाए गिराने का, मौका मिल जाए, एक मौका चाहिए उन्हें। लेकिन मुझे तो खुशी होती है यह बात कहते हुए कि वो मौका मिलने वाला नहीं, वो मौका कभी नहीं मिलेगा। वह मालिक जिस काम के लिए आए हैं, जो उन्होंने करना है, वो अपने आनंद में करते जा रहे हैं, और जिन्होंने निंदा करनी है वो निंदा करते जा रहे हैं। बाबा जी कहते हैं निंदा करने वाला मुझे ज़्यादा याद करता है, और जिनको तरीका पता है, जिनको भजन सिमरन की युक्ति मिली हुई है, वह कम याद करते हैं। तो हम लोग इस दुनिया में कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हमने यह सर्च अंदर की तरफ मोड़ ली, जिस दिन हमने यह ढूंढने का, जो अंदर ढूंढने का जुनून है, इस जुनून को जिस दिन हमने अंदर की तरफ मोड़ लिया, तो फिर नज़ारे अलग होंगे। तो फिर वह भी सब कुछ मिल जाएगा जिसको सारा ब्रह्मांड सर्च कर रहा है। 84 लाख जूनियां सर्च कर रही हैं, खंड ब्रह्मांड सर्च कर रहे हैं, देवलोक सर्च कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उस मालिक की स्तुति गा रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। वह सब कुछ मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि भाई ऐसी वीडियो जिसमें किसी संत महात्मा की युक्ति को ऐसे बोलकर बता दिया गया हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक वह संत महात्मा अपने मुख से किसी को सामने खड़े करके तरीका ना बता दें। मचाते रहो शोर। मुझे वो एक बॉबी देओल की मूवी है, उसका गाना याद आ गया, चोर मचाए शोर। उसमें वो गाना है ना, चोर मचाए शोर। बस ऐसा ही कुछ हाल है लोगों का। और जो सच्चा होता है, जो चोर नहीं होता, वह शोर नहीं मचाता, वह तो चुपचाप अपना काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि सच्चाई तो सच्चाई है, कभी नहीं बदलेगी, सामने रहेगी। लेकिन हमें देखने वाली आंख चाहिए, समझने वाली सुरत चाहिए, हमारी बुद्धि चाहिए उन चीज़ों को समझने के लिए। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के क्या विचार हैं, वह आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो वीडियो मैंने बात की है, कान बंद करके राधा स्वामी क्यों सुनते हैं, उसका जो मैंने अपने जो विचार साझे किए हैं, उस वीडियो को देखकर भी आप अपने विचार ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके विचार मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं। मैं बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे। और यह चैनल बनाने का, यह वीडियो बनाने का उद्देश्य, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इस संसार में हम हज़ार बातें करते हैं, अलग अलग तरीके से हम अपने मन को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, माहौल बनाते हैं आनंद का। तो मैंने यह सोचा कि जब हम मालिक की बात करेंगे, अपने मन को इस आनंद में ढालेंगे, आप सभी से बातचीत करेंगे, अपने विचार आपसे साझे करेंगे, आप अपने विचार साझे कीजिए, आपकी बातों का जवाब देंगे, तो एक माहौल ऐसा बनेगा कि वो संतमत के दायरे में ही हम रहेंगे, जिससे हमारे भजन सिमरन पर प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगता है। आज की यह वीडियो और आगे आने वाली वीडियो बहुत उपयोगी हैं। बने रहिए चैनल के साथ। आप
चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने सारे मित्रों से, सारे दोस्तों से, सारे परिवार के साथ शेयर कर देना। सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी।